जय हिंद। एक और आईपीओ कंपनी का नाम है आई फाइनेंस। अब देखते हैं कि भाई ये हमारे पोर्टफोलियो में आएगी या फिर नहीं आएगी। एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्विकली करने वाले हैं आई फाइनेंस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस वगैरह कितना है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ वीडियोस हो जाएंगे। स्टॉक्स, सिल्वर, गोल्ड के ऊपर किस किस का शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, राइट, सिल्वर में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, बजट के ऊपर क्या चल रहा है, सब शैडो फैक्ट्स आईपीओ जो आया था उस पर एनालिसिस, सारे वीडियोस आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। आईपीओ टेबल की बात करते तो देखो, फ्रैक्टल जिसके एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो फ्रैक्टल और आई फाइनेंस दोनों क्लैश हो रहे हैं, सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं 9 to 11। अब भाई अगर आपको चाहिए कि मैं कंपैरिजन करके बताऊं कि कौन सा, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा तो किस में लगाना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, और मैं बनाकर देने वाला हूं एक बढ़िया सा वीडियो। आई फाइनेंस की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखे, कहते हैं जी यहां पर आईपीओ ओपन होगा 9 से 11 पर, फेस वैल्यू है 2 रुपीज, प्राइस बैंड रखा है 120 to 129, 116 शेयर इन्होंने एक बंडल में रखे हैं। उसके बाद चलते हैं टोटल इशू साइज पर, तो कंपनी कहती है जी हम लोग 1000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ला रहे हैं, जिसमें से 70% के आसपास जो है वो फ्रेश इशू है, सिर्फ 30% जो है वो ओएफएस है 300 करोड़, जो कि बैलेंस टू एक अच्छी सिचुएशन है। वहां पर 3664 था, वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रही थी, यहां पर थोड़ा सा बैलेंस्ड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स पर कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा यहां पर 11 तारीख को, फिर अलॉटमेंट आएगी 12 तारीख को, रिफंड आएंगे 13 तारीख को, शेयर्स भी 13 तारीख को, फिर सैटरडे संडे और 16 तारीख को लिस्ट होगा। दोनों का बिल्कुल सेम चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर रिजर्वेशन की तरफ आते हैं, तो देखिए वहां पर भी सेम था कि क्यूआईबी को देंगे 75, यहां पर भी 75, रिटेल को 10, वहां पर भी 10, यहां पर भी 10, एचएनआई 15, सेम ब्रैकेट है, यानी कि प्रोबेबली इनका भी प्रोबेबली हो सकता है लॉस हुआ हो या कोई एक आधी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल नहीं हुई हो। एक लॉट की बात करते तो कहते जी 14,964, यानी ऑलमोस्ट 15,000 ही हो गया। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कर सकते हो, इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है। अब जाएंगे बिजनेस मॉडल पर। बताओ जी आपका बिजनेस मॉडल क्या बोलता है। Incorporated in 1993, I Finance Limited is a NBFC offers secured and unsecured small business loans for working capital, including mortgage loans, saral property loans, secured and unsecured hypothecation loans, primarily to micro scale MSMEs, small medium enterprise वगैरह को फोकस ज्यादा करते हैं, जिनको भैया डेली के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के चाहिए, प्रॉपर्टी लोन्स वगैरह चाहिए, उन सबको एक फोकस्ड में है। क्योंकि पता है भैया बड़े बड़े जो है वो एनपीएस क्रिएट कर सकते हैं, कोई हो सकता है विजय माल्या निकल जाए, कोई नीरव मोदी निकल जाए। The company offers business loans for a business expansion secured by working assets or property to customers in manufacturing, trading, service and allied agriculture sectors. The company is serving to 5,86,000 active customers across 18 states and 3 UTs. Almost pan India ही कवर हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, जिसमें मॉर्गेज आ गया, फिर उसके बाद सरल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हम लोगों ने चेक कर लिया। फिर ये कंपनीज के एम्प्लॉइज का मुझे क्या करना, एम्प्लॉइज से ज्यादा मुझे नंबर्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। फिर ये कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स वगैरह आ गए। एज ऑफ नाउ देख के तो एक नॉर्मल लग रहा है, कोई हाई फाई नहीं लग रहा। एक नॉर्मल एनबीएफसी का जो काम होता है, लोन दे, लोन वापस ले, इंटरेस्ट कर, जिसमें से पैसा बचेगा, जो भी मैं दिखाऊंगा। और कुछ डीआरएचपी में भी ढूंढा है, यहां पर मैंने खोल के रखा है, वो भी दिखाऊंगा। बट देखिए आगे बढ़ने से पहले फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान ओपन हो चुके हैं, जहां पर जनवरी में 100+ लोगों ने एनरोल करा था और फरवरी में अभी तक 70+ लोग एनरोल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही हमारी जनवरी में, जहां पर हम लोगों ने इतने सारे स्विंग ट्रेड लिए, आरईसीएल का, पावर ग्रिड का हम लोगों ने ट्रेड लिया, जहां पर एनटीपीसी के हम लोगों ने ट्रेड लिए, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। फरवरी मंथ में आईओसी के ट्रेड्स लिए, बीपीसीएल के हम लोगों ने ट्रेड्स लिए, टीसीएस की पुट्स वगैरह ली, जहां पर 20-20 रुपए में खरीद कर हम लोगों ने 80 में अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करे। अगर आप भी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, जहां पर आपको सारे स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेड सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर जाके प्लान चूज कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की है कम्युनिटी है उसमें ऐड करने वाली है। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं।
थोड़ा सा जूम इन ले लेते हैं। वैसे तो देखो यहां पर सितंबर 24 का कोई मेजर फायदा नहीं है, किसी को अगर कंपेयर करना हो तो कर सकता है, मैं इस पे फोकस नहीं करने वाला हूं। 3100 करोड़ के एसेट्स थे, 4800 जो हो गए, 6300 हो गए, 71 हो गए। एसेट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, बट वो रीजन है क्योंकि पीछे से देखिए एनबीएफसीज क्या करती हैं, पीछे से या तो बॉन्ड्स के थ्रू उठाती हैं 2, 4, 5% पे, या फिर किसी तरीके से साइंड ऑफ ये कहते पीछे से कंपनी से लोन लेती हैं, बैंक से दूसरी वगैरह, फिर आगे देती हैं। सपोज करो पीछे से उठाया 5% पे, आगे दिया 9% पे, अनसिक्योर्ड है तो और महंगा जाएगा। बीच का जो 4% है ये डिफरेंस, वो उनका भैया कमाई है, और उसमें से अपने खर्चे काटकर प्रॉफिट दिखा दो। इनकम की बात करते हैं, 640 करोड़ इनकम थी, 1000 करोड़ की इनकम हो गई, 1500 करोड़ हो गई, और अभी ये 800 करोड़ के आसपास। तो प्रोबेबली इस साल में 1600 करोड़, 1700, 1800 करोड़ पे क्लॉक करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कहते हैं सिर्फ 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी 6-6.5% पैट मार्जिन थे। फिर उसके बाद पैट मार्जिन बढ़ के एक अच्छे खासे लेवल पर भाई साहब 10-15% के आसपास चला गया, फिर 175 9% के आसपास, अभी ये 64 के आसपास। तो प्रोबेबली 120-130 करोड़ के आसपास क्लॉक कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट क्यों गिरा है, वो मैं दिखाऊंगा कि प्रॉफिट क्यों गिरा है। देखो जब भी आप किसी एनबीएफसी के बैंक्स के एनालिसिस करो, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, कोई भी एनबीएफसी हो गया या फिर बैंक हो गया, उसमें ये सब तो मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा मैटर करता है क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो पैसा वापस नहीं आने वाला, कंपनी धीरे धीरे उसका प्रोविजन बनाती जा रही है और बैड डेट्स में डाल रही है। हम हाथ जोड़कर बोलते हैं ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। वो नंबर मैं आपको दिखाता हूं। क्या कहते हैं जी, देखिए ये हमारे ग्रॉस एनपीए है, रुपीज इन मिलियन है, ग्रॉस एनपीए रेशियो में है, नेट एनपीए रेशियो में है, प्रोविजन कवरेज और बैड डेट्स है। ग्रॉस एनपीए पहले मैं समझा देता हूं कि भैया हम इसको बुक्स में डाल चुके हैं, 3 बारी से इसका पैसा नहीं आया है। नेट एनपीए हम रियलाइज कर चुके हैं कि भैया अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। बैड डेट्स राइट ऑफ, हम इसको बुक से ही इसका नाम हटा चुके हैं, लॉस हम एज्यूम कर चुके हैं ये कभी पैसा वापस नहीं आएगा, और अब हम इसको कॉल भी नहीं करने वाले। ये जो बैड डेट्स होते हैं, ये बैड डेट जो रिकवरी होते हैं ना, रिकवरी एजेंट्स वगैरह, ये उनको बेच दिए जाते हैं। तो ये पहली स्टेज समझो, ये दूसरी स्टेज, और ये फाइनल स्टेज, हाथ जोड़ लिए तू पैसा नहीं देने वाला। अब नंबर देखना जरा इनके, पहले फोकस करेंगे मार्च पर, फिर सितंबर 25 पर, सितंबर 24 में अभी भी नहीं ले रहा हूं। मार्च 23 में क्या बोला था जी, ग्रॉस एनपीए रुपीज इन मिलियन में है 653, यानी कि 65 करोड़ के आसपास। 1300 करोड़ 131 करोड़ हो गए, 131 करोड़ 217 करोड़ के आसपास हो गए, और अभी 272 करोड़ हो गए। ग्रॉस एनपीए देख रहे हो कैसे बढ़ते जा रहे हैं इनके। अगर परसेंटेज वाइज भी देखना चाहो, 2.49, 3.19, 4.21, 4.85, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है एनपीए का। मुझे चाहिए एनपीए का ग्राफ नीचे आए। नेट एनपीए की तरफ आता हूं, 328 कि भैया पहले स्टेज थी 653, जिसमें से 300 कुछ लोगों ने पैसा दिया, 328 वालों ने नहीं दिया। 366 यानी कि ये हो गया 36 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ के आसपास, 96 करोड़ के आसपास, ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। नेट एनपीए की तरफ चलता हूं, 1.28, 0.91, फाइनली थोड़ा सा गिरा, 1.40 वापस बढ़ गया, फिर उसके बाद 1.78 वापस बढ़ गया। अब बेड डेट्स जो भैया ये बुक से हटा ही चुके हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या ये वो लिखा हुआ है। 52 करोड़, 54 करोड़, ये हो गया भैया पूरे साल की बात करते हैं 206 करोड़, सीधा 4 गुना बढ़ गया, और अभी भी पूरे हाफ ईयर के हिसाब से 148 करोड़ राइट ऑफ कर चुके हैं। आप देख रहे हो कि जो नंबर्स हैं एनपीएस के, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भैया पैसा दे रहे हो वापस नहीं आ पा रहा, ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा, ये लॉन्ग टर्म में बैंक को, एनबीएफसी को, आय को जाए करेगा। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर रिटर्न मारते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% था, ड्रॉप हो गया 7%। डेट टू इक्विटी का कोई फायदा नहीं, एनबीएफसी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.45 है, अच्छी बात है, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12 से सीधा 3.5, यानी कि 25% रह गया। नेक्स्ट वन पर बात करते हैं, ईपीएस है जी 9.1 का, बाद में हो जाएगा 5.24 का, पी रेशियो 14 का है, बाद में हो जाएगा 24 का, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है।
गोइंग बैक टू रिपीट, देखिए दो आईपीओ यहां पर आ रहे हैं, फ्रैक्टल और आई का। फ्रैक्टल के एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका था, अब मैंने आई के एनालिसिस डाले। आप चाहते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन करूं, कीवर्ड नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन। जैसे ही यहां पर 300 कमेंट्स पूरे होते हैं, एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर देने वाला हूं। अब आ जाते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेम। अच्छी बात क्या है कि भैया शुरू से प्रॉफिट में हो, बट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं कर पा रहे। बुरी बात क्या है कि भैया एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि हाँ, आप 70% फ्रेश इशू लेकर आ रहे हो, बैंक में डालो, वर्किंग कैपिटल आर्ग्यूमेंट्स टायर 2 वगैरह के लिए डालने वाले हो। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.4 के आसपास है, जो मुझे लगता है आईपीओ के बाद एक ना एक बारी को 1 से भी नीचे जाना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि एनपीएस स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कड़े एक्शन लेने ही पड़ेंगे। बाकी बैंक को देखो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा, पीएनबी भैया 1 से नीचे लेकर आ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 5 to 10 टाइम्स का मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, तो 2 से 5% के आसपास लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके लिए मोस्टली मैं तो स्किप करने वाला हूं। बट अगर मार्केट थोड़ा सा बेटर होता है, अभी भी मेरे पास 4-5 दिन है, फाइनल वर्डिक्ट हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा। बट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मैं अपने पैसे पे क्यों रिस्क लूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके एनपीएस वगैरह बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये था आईपीओ का एक ट्रू एंड फेयर रिव्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि 12 बजे 11 बजे के आसपास मैं डालूंगा कि फाइनल वर्डिक्ट क्या बन रहा है। क्या पता लास्ट मूवमेंट पे मार्केट स्ट्रांग हो जाए, कोई अच्छी खासी न्यूज वगैरह आ जाए, इनके Q3 के रिजल्ट वगैरह आ जाए, या उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया QIBs वगैरह आ जाए, जो यहां पर 50, 70, 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब वगैरह कर दे। दोस्तों ये थे आईपीओ के डिटेल एनालिसिस। जैसा मैंने फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है, सारे सेगमेंट्स वगैरह वहां पर कवर हो जाते हैं। इक्विटी जिसमें इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ट्रेड आता है। ऑप्शन जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड वी आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।